हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में फार्माकोविजिलेंस के बारे में और एम्स पढ़ेंगे फार्माकोविजिलेंस के क्या क्या एम हैं और हिस्ट्री पढ़ेंगे फार्माकोविजिलेंस की। और फार्माकोविजिलेंस हमारे इंडिया में कब आया था उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन से। फार्माकोविजिलेंस कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकॉन विच मीन्स ड्रग, फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग। विजिलियर का मतलब होता है टू कीप वॉचिंग, मतलब उसकी देख रेख। अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से फार्माकोविजिलेंस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक तरीके से एक साइंस होती है और एक तरीके से एबिलिटी होती है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं जिसमें हम डिटेक्शन करते हैं, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ADR। हम किसी भी ड्रग को डिटेक्ट करते हैं, उसको असेसमेंट मतलब उसके बारे में जानकारी लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग फिर उसको समझते हैं और देखते हैं कि उसमें अगर कोई भी ADR आता है तो उसको दूर कर सकें। आइदर शॉर्ट फॉर्म अगर ADR है और या फिर लॉन्ग टर्म मतलब स्मॉल छोटा मोटा कोई रिएक्शन है, एडवर्स रिएक्शन, या फिर कोई लॉन्ग टर्म का है मतलब लंबे समय का है, तो उस सबके बारे में हम स्टडी करते हैं हम फार्माकोविजिलेंस के अंदर। एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है फार्माकोविजिलेंस का? टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड सेफ्टी, पेशेंट केयर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ को और उसकी सेफ्टी को भी इम्प्रूव कर सके, इंक्रीज़ कर सके। टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लिकेशंस एरिया एसोसिएटेड विद यूज़ ऑफ मेडिसिन, अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो अगर उससे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको हो रहा है तो उसको पता लगाना, आइडेंटिफाई करना और उसको प्रिवेंट भी करना। टू इनकरेज एजुकेशन एंड डेवलप अवेयरनेस प्रोग्राम रिलेटेड टू ADR, अगर किसी को एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है किसी भी मेडिकेशन से तो उसके बारे में एजुकेशन और डेवलपमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं किसी भी ADR से रिलेटेड। टू एवेल्यूएट एडवांटेज एंड इफिशियंसी ऑफ रिस्क ऑफ मेडिसिन, अगर कोई भी मेडिसिन का एडवांटेज है तो उसको एवेल्यूट कर सके, उसकी इफिशियंसी कम है या ज़्यादा है, उस और क्या क्या मेडिसिन के रिस्क हो सकते हैं तो उसके बारे में भी हम पता लगा सकें, इसलिए ये इसके मेन एम थे। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोविजिलेंस की। जो हमारी फार्माकोविजिलेंस है वो कैसे हम लोगों ने मतलब उसको जाना। तो इन 1848 में फार्माकोविजिलेंस मार्क फर्स्ट टाइम, 1848 में पहली बार हमने फार्माकोविजिलेंस को देखा। व्हेन द फर्स्ट एडवर्स रिएक्शन वॉज ऑब्जर्व, जब पहली बार कोई भी एडवर्स रिएक्शन देखी गई एक लड़की में जिसका नाम था हना ग्रीनर, वो इंग्लैंड की रहने वाली थी, नॉर्थ इंग्लैंड की। वो ख़त्म हो गई थी, मतलब वो डाइड हो गई थी बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया। क्यों ख़त्म हो गई थी? क्योंकि एनेस्थीसिया दिया गया था उसे। किसका दिया गया था? क्लोरोफॉर्म से उसको एक एनेस्थीसिया दिया गया था, क्योंकि उसके ना एक टॉन्सिल्स था, तो उस टॉन्सिल्स का ऑपरेशन होना था, तो उसको क्लोरोफॉर्म दिया गया एज ए एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से क्लोरोफॉर्म की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन हाउएवर सर जेम्स सिम्फोन फाउंड दैट क्लोरोफॉर्म वाज पावरफुल एनेस्थीसिया, सर जेम्स सिम्फोन ने ये बताया है कि जो क्लोरोफॉर्म है बहुत ही पावरफुल एनेस्थीसिया है। द डेथ ऑफ हना, जो हना की मृत्यु हुई है, इज स्टिल रिमेन अननोन, लेकिन ये अभी तक बता नहीं गया है कि किस वजह से हुई है। बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द डेथ वॉज टू बी फाइंड अरिथमिया, लेकिन उसकी जो डेथ है वो फाइंड मतलब पता लगाई गई है, वो एक अरिथमिया की वजह से हुई है, मतलब हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हुई है। उसके अरिथमिया एक बीमारी होती है हमारी हार्ट की, जिसकी वजह से वो डिसीज़ हुई है। तो ये ऐसा माना जाता है कि अब क्लोरोफॉर्म की वजह से हुई है, बट अभी क्लियर रीज़न नहीं पता है। इन 1937 107 जो पीपल हैं वो ख़त्म हो गए थे USA में बाय यूजिंग ऑफ डाई इथाइल ग्लाइकॉल, ये यूज़ करने की वजह से 107 पीपल ख़त्म हो गए थे USA में। इन 1955 में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ अकर्स बाय यूजिंग एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के यूज़ की वजह से 1955 में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ हो गई थी बहुत सारे लोगों को। अब हम देखते हैं फार्माकोविजिलेंस हमारे इंडिया में कैसे आया। तो फार्माकोविजिलेंस इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 में ये हमारे इंडिया में आया फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ADR को मॉनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में
ADR को मॉनिटरिंग करने के लिए 1986 में ये फार्माकोविजिलेंस हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। द मेन पर्पस ऑफ प्रोग्राम वॉज टू कलेक्ट ऑल डाटा ऑन ADR के ऊपर जितने भी डाटा है वो उसको कलेक्ट करना इसका मेन पर्पस था। और एट दैट टाइम इट कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 12 मेन स्टेट्स, और इसमें 12 मेन स्टेट्स हैं जो कि 50 मिलियन पॉपुलेशन को कवर किए हुए हैं। द मेन सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, पांडुचेरी, कलकत्ता एंड लखनऊ, इसमें इसके मेन सेंटर्स डेवलप हुए हैं। इन 1997 ए सिग्निफिकेंट रिवीजन टुक प्लेस इन द प्रोग्राम। 1997 में एक रिवीजन टुक प्लेस किया गया हमारे इंडिया में, बिकम अ पार्ट ऑफ WHO, जो कि हमारा जो इंडिया है वो एक WHO का पार्ट है। तो प्रोग्राम वॉज इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम इन स्वीडन। एक रिवीजन टुक किया कि इसके बारे में दोबारा से स्टडी की गई 1997 में कि इंडिया भी हमारा WHO का पार्ट है। इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम हुआ था स्वीडन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।